गुड मॉर्निंग। आज दिन की शुरुआत भी ना एक कहानी के साथ। एक बुजुर्ग आंटी थी। वो बहुत बीमार रहती थी, बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। उनकी 3 बहुएं थी जो उनकी सेवा करती थी। बहुत अच्छे स्वभाव की थी। लेकिन डे बाई डे आंटी की तबीयत जब खराब होती जा रही थी तो उनके मन में विचार आया कि एक घर में 3 प्रधान बहुएं तो बन नहीं सकती, तो मैं किसको घर की जिम्मेदारियां और चाबी सौंपूं जो सबको बराबर देखे। तो वो इस निर्णय को लेने के लिए, इस निष्कर्ष पे आने के लिए उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने पास तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों बहुओं से कहा कि तुम जाओ और घर से जो है, मतलब जब थैले लेके जाओ और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें भर के लाओ, मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लेके आओ। तो तीनों बहुएं मार्केट चली गई। बड़ी बहू जो थी वो थोड़े सीधे स्वभाव की थी और अनपढ़ थी। तो उसने लगा कि माँ जी किस चीज से खुश होती हैं, वो उसे याद था, बड़ी बहू थी, वो जानती थी सालों साल से। तो उसने वो थैले उनके पसंद के फल, सब्जियां, उनकी पसंद की चीजों से भर लिया। दूसरी बहू जो है थोड़े से तेज दिमाग की थी। तो उसने कहा कौन सा माँ जी बिस्तर से उठ के देखती हैं। तो उसने नीचे जो है सड़े गली सामान, सड़ी गली चीजें और ऊपर उनके पसंद की कुछ कुछ चीजें रख दी। तीसरी बहू जो है वो तो बिल्कुल ही महान थी। उसे लगा माँ जी तो देखती नहीं है, किचन तो हम ही संभालते हैं। तो उसने नीचे बिल्कुल कागज, गत्ते, ये सब भर लिए फालतू की चीजें, और ऊपर दिखाने के लिए सुंदर सुंदर 2-4 चीजें खाने पीने की बस रख ली। अब तीनों बहुएं घर पहुंची। तो सासू माँ के पास जैसे ही पहुंची, सासू माँ ने किसी का बैग की तलाशी नहीं ली। उन्होंने बस ये कहा कि तुम जो अब ये खाने पीने की चीजें लाई हो, ये जो सामान लाई हो, इससे तुम्हें अपना पूरा महीना काटना है। अब कोई सामान नहीं आएगा। तीनों बहुएं सत्ते में आ गई और घबरा गई। उन्होंने कहा क्या कह रही है माँ जी। तो उन्होंने कहा अब 1 महीने तक इस घर में कोई सामान नहीं आएगा, थैलों में बहुत सामान है। अब 3 महीने तक तुम लोग जो लाए हो उसी से तुम्हें जीवन यापन करना है। तो बहुएं बड़े सत्ते में आई। बड़ी बहू तो शांत खड़ी रही, दोनों बहुएं एकदम वो हो गई। छोटी वाली बहू आई, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये नहीं पता था, ऐसे वैसे उसने पूरी सच्चाई बताई। दूसरी वाली ने भी सच्चाई बताई। तीसरी बहू जो सबसे बड़ी थी उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या है। तो उसने तो सारा थैला खोल के दिखाया कि सब कुछ ठीक है। तो सास को समझ आया कि मेरी जिम्मेदारी उठाने वाली, मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली और इस सब की देखरेख करने वाली मेरी बड़ी बहू है। तो उन्होंने घर की चाबियां बड़ी बहू को दी अपनी सूझबूझ के साथ। छोटी सी कहानी कि किसी के विश्वास को मत तोड़िए। कोई अगर आप पे विश्वास करता है ना तो उसका विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप उससे कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आप अगर विश्वास